लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम ही है ट्विन फ्लेम जर्नी हिंदी चैनल में ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल जवाब होते हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आपका स्वागत है। आप किसी भी समय 8307788247 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिए क्योंकि कॉल के समय मैं कहीं ना कहीं बिजी रहती हूँ क्योंकि टैरो रीडिंग भी चल रही होती है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जान लेते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, क्योंकि जर्नी कोई ना कोई तो हमारी चल ही रही है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने काम कर ही रहे हैं, किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़े ही रहते हैं। तो अगर हम वन साइडेड लव रिलेशनशिप या फिर वन साइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन या वन साइडेड ट्विन फ्लेम कनेक्शन या वन साइडेड एनी ह्यूमन रिलेशनशिप कनेक्शन में हैं, जहाँ की मतलब आप एक बहुत ज़्यादा दूसरे को चाह रहे हैं और सामने वाला ज़्यादा तवज्जो दे ही नहीं रहा, तो ऐसे में अपने इस रिलेशनशिप को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपनी बाउंड्रीज को किस तरह से क्रिएट करेंगे। देखिए, बाउंड्रीज बनाना तो ठीक नहीं है, बट फिर भी अगर इस तरह की बातें हो जाती हैं जहां आप अपने इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से एंड अप नहीं कर पा रहे हैं या पैचअप नहीं कर पा रहे हैं या किसी अच्छे मुकाम पर ले जाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको देखना होता है कि आपका रिलेशनशिप बेटर वे की तरफ जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा तो इसे किस तरीके से ले जाया जा सकता है। तो अपने माइंड में ये श्योर कर लें कि मुझे क्या क्या चीज़ सोचनी चाहिए। पहली बात तो यही कि रियलाइज दैट योर नीड्स आर वैलिड। आपकी जो ज़रूरतें हैं पहले ये डिसाइड कर लें और रियलाइज़ करें कि मेरी ज़रूरतें भी वैलिड हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे जो चाहिए वो बाद में, जो सब कुछ है वो आपका पहले। तो प्यार अपनी जगह ठीक है, सपोर्ट अपनी जगह ठीक है, लेकिन टू मच गिविंग, एक बार फिर से वही बात आ जाती है, टू मच गिविंग, टू मच अफेक्शन, टू मच मनी गिविंग, ये सब कुछ आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है इसी रिलेशनशिप में। क्योंकि आप वैलिडेशन भी चाहते हैं रिलेशनशिप में, अफेक्शन भी चाहते हैं, अटेंशन भी चाहते हैं, और ऐसा ही ये तीनों चीज़ें सामने वाला पर्सन भी चाहता है, चाहे वो आपके सोलमेट हो, चाहे वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो। अगर सामने वाला पर्सन या आपके डीएम से ही बात करें तो डीएम अगर बहुत ही डिमांडिंग है, चाहे वो लव मेकिंग के लिए हो या इमोशनल लव टॉक के लिए हो या किसी भी तरह की बात के लिए है, तो फिर ये समझ लीजिए कि वो जस्ट आपसे कुछ ना कुछ लेना चाह रहे हैं, देना नहीं चाह रहे। इट मीन्स देयर विल बी अ चांस ऑफ गैस लाइटिंग यू। अब गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग शब्द तो मैंने उसमें पढ़ा था, नार्सिसिस्ट में। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ अपना सुनते और सुनाते हैं और अपनी ही बात को मनवाते हैं। तो उसमें वो एक तरह से आपको गैस लाइट करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन वो असल में आपके लिए नहीं होते। वो कभी भी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपके लिए अवेलेबल नहीं होते। कई लोग पूछते हैं क्या नार्सिसिस्ट होते हैं डीएम? नहीं, डीएम के अंदर नार्सिसिस्ट ट्रेट्स हो सकते हैं, जिसे कि एनबीटी कहते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये कहते हैं। तो ये अगर होता है तो थोड़ा बहुत ट्रेट्स होते हैं उनमें, ऐसे कार्मिक ट्रेट्स भी होते हैं उनमें, क्योंकि वो इसी तरह के लोगों से अधिकतर घिरे हुए होते हैं और पले बड़े होते हैं। तो वो इस चीज़ को डिज़र्व तो नहीं करते, बट उस चीज़ को वो ऑब्जर्व ज़रूर कर लेते हैं और आपको ऐसा फील कराने लगते हैं कि हमने, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ओपन माइंडेड होती है और वो ओपन माइंडेड ही फैमिली में पली बड़ी होती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इमोशनल सपोर्ट उनको बहुत कम मिला होता है, बहुत ही कम, बचपन से ही। तो इस चीज़ में वो प्यार की तलाश में होती हैं, जहाँ भाई कोई मेरे साथ हो, मुझे पैम्पर करे, मेरी ज़रूरतों को समझे, मेरी वैल्यू करे। तो जब तक हम खुद को वैल्यू नहीं करते ना, तो सामने वाला चाहे कितना ही लवेबल हो, आपका लव अफेयर चल रहा हो उनसे, वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, वो आपको वैल्यू नहीं देंगे। किसी भी रिश्ते में अगर आपको रिलेशनशिप को अच्छा आगे बढ़ाना है, हेल्दी कम्युनिकेशन रखना है, तो आपको अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर देना होगा। दूसरी बात आपको अपने माइंड में ये रखनी होगी कि जो भी कुछ कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रूप से करें।
कि व्हाट यू वांट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। तो आप क्लियरली उनको बता दें कि मुझे ये मेंशन कर दें कि ये है मेरे दिमाग में, भाई मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसी बातें मुझे पसंद है, ऐसी बातें मुझे नहीं पसंद है। अगर आप उसी तरह की बातें करेंगे जो मुझे नहीं पसंद है तो आप जा सकते हैं, चाहे मैं आपसे कितना ही प्यार करती हूँ, तो मुझे इस तरह की रिलेशनशिप में नहीं रहना। मतलब इतना क्लियरली आपको बोलना आना चाहिए। इतना ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रॉपर एक हेल्दी लाइन में लेकर आए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि ठीक है कि आपको उनका साथ चाहिए, प्यार भरा हाथ चाहिए, या बेड में कडलिंग होना है, ये आपको चाहिए। लेकिन सिर्फ बेड तक ही रिश्ता अगर सीमित है तो फिर वो रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए जब भी रिलेशनशिप में हम आगे कुछ भी मांगते हैं या डिमांड करते हैं तो वो एक तरह से ऑनरिंग होना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, सामने वाला उस चीज़ को दे सके। ना कि सिर्फ बेड टू बेड कनेक्शन अगर है तो फिर वो किसी भी रिलेशनशिप में आगे नहीं चलेगा, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने आप को वर्दी समझें, अपने इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को सबसे पहले अपने आप को जोड़ें, अपने आप को क्रेव करें कि हु एम आई, मेरे अंदर प्यार है तो कहाँ तक है, क्या सीमा है, क्या अनकंडीशनल लव है। इसीलिए थर्ड पॉइंट में यही बताऊंगी कि डोंट ओवर एक्सटेंड योरसेल्फ, बिल्कुल भी इमोशनली ओवर एक्सटेंड नहीं होना है। कई बार हो जाती है, एम्पैथ क्वालिटीज़ होती है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की, या ये कहें कि एक फीमेल बॉडी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, तो किसी का सामने वाले का रोना दुखड़ा सुना नहीं जाता है तो सब कुछ देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इमोशनली एग्जॉस्टेड ना हो और इमोशनली बह ना जाएं किसी भी उसमें, क्योंकि फिर धोखा खाने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए फिर हम लोग रोने लगते हैं कि देखो मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मुझे दगा दे दिया। इसीलिए पहले ही किसी सामने वाले पर्सन से बात करें, उनकी प्रॉब्लम को सुने, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, बजाय कि इमोशनल एनर्जी के अपने फिजिकल एनर्जी का यूज़ करें, दिमाग का यूज़ करें और ज़्यादा इमोशंस में ना बहें तो वो अच्छा रहता है किसी भी रिलेशनशिप के, चाहे वो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो या किसी भी तरह का लव और सपोर्ट आप पाना चाहते हैं तो भी। तो अपने आप को रिचार्ज करें हर तरीके से कि मैं किस एनर्जी में बह रहा हूँ, बह रही हूँ, ओवर इमोशनल तो नहीं हो रही, कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं बनने जा रहा या जा रही। तो ये चीज़ें अपने माइंड में अलर्ट करते रहें अपने आप को बार बार। और यही कहूँगी कि वन साइड स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर आपका अपने पर्सन के साथ है तो आप पूरी तरीके से मैनिपुलेट होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो आपको किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। फिर आप अगर हर चीज़ में हाँ मिलाएंगे तो एक तरह से आप दास बन जाते हैं, किसी के सर्वेंट बन जाते हैं, और सर्वेंट बनना किसी रिलेशनशिप में सही नहीं है। एक सर्वेंट और एक मालिक होगा तो वो लवेबल कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना। तो डोंट लेट देम डाइवर्ट यू फ्रॉम योर फीलिंग्स बाय ईदर डिनाइंग व्हाट दे आर डूइंग और बाय चेंजिंग द सब्जेक्ट, है ना। तो इट्स ओके फॉर यू टू सेटअप बाउंड्रीज तो क्रिएट करनी ही होगी, सेटअप करना ही होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, ये नहीं है। तो कंसिडर करें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं। इसी तरह से मान लीजिए कोई आपको कॉल करता है और वो टाइम में आप बिज़ी हैं, आप नहीं कॉल कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं आराम से, हम्बली नो कहना सीखें कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इस टाइम मैं बिज़ी हूँ। और एक चीज़, अगर कोई भी वन साइडेड रिलेशनशिप है या वन साइडेड लव रिलेशनशिप है या वन साइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो बी रेडी टू लीव दिस कनेक्शन। और जो भी है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप अपनी खुशी से रहें। ऐसा रिलेशनशिप जो आपके अंदर हैप्पीनेस लेकर आए, जो सेटिस्फैक्शन लेकर आए, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन को बोथ साइड से जोड़े, एक कनेक्शन बनाए जिसका नाम ही कनेक्शन है। वन साइडेड कनेक्शन का मतलब तो कनेक्शन है ही नहीं ना, दूसरा साइड से तो कुछ कह ही नहीं रहा। तो कनेक्शन बनाए जो एक दूसरे से जोड़े, ना कि तोड़े। तो ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए कि आप अपनी बाउंड्रीज को भी एक्सप्रेस कर पाएँ, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर पाएँ, आपका
क्या चीज़ पसंद है ना पसंद है वो चीज़ भी आप एक्सप्रेस कर पाए। इस तरह से रिलेशनशिप बना सकें आप कि सामने वाले को भी सुनना आए, ना कि वो सिर्फ सुनाता ही जाए। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए अपने इस बिहेवियर को कि मैं हाँ वाकई ही ओवर गिविंग हूँ, वाकई ही मैं स्पिरिचुअल आर्क टाइप हूँ, बहुत ही इमोशनल फूल हूँ। इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद ये चीज़ तय कीजिए कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअल फूल भी नहीं होना है, मुझे इमोशनल फूल भी नहीं बनना है, मुझे हर समय गिविंग ही नहीं करना है। तो मैं एक रिसीविंग के मोड में भी हूँ, मुझे उस मोड में भी रहना चाहिए। मुझे रेसिप्रोकेट चाहिए हर चीज़ में। मैं दे रही हूँ तो वहाँ से भी मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मैं ही देती रहूँ, मैं ही प्यार करती रहूँ, मैं ही पैम्पर करती रहूँ, वहाँ से मुझे एक लव साइन ना मिले, कोई प्यारा सा केयरिंग साइन ना मिले, तो फिर इट मीन्स आई एम नॉट फीलिंग वर्दी। तो अगर मैं ऐसा लगता है कि मैं वर्दी फील नहीं कर रही हूँ, तो फिर आपको अपनी इस बिहेवियर पर, इस पैटर्न पर ध्यान देना होगा कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। तो इसीलिए ये मैं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप को मत छोड़िए। यू कैन लीव बिहाइंड वन साइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन, नॉट दिस स्पिरिचुअल पर्सन, बट वन साइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसको लीव बिहाइंड इट, ओके, एंड इंस्टेड फाइंड द सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप दैट एनरिचेस योर लाइफ। तो ऐसा रिलेशनशिप बनाए जो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, बाहर लेकर आए और एक दूसरे को एनहेंस कर पाए बेसिकली, है ना कि वन साइडेड ही होता रहेगा तो कोई देवी तो है नहीं कि एक ही तरफ से देते जाएं और आपको कुछ चाहिए नहीं। तो इसीलिए अपना भी ख्याल रखें, सबसे पहले अपना ही ख्याल रखें, उसके बाद दूसरों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।